नमस्कार, नमस्ते, राधे-राधे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर बड़ी संख्या में अभ्यर्थीगण विरोध जताने के लिए एकत्र हुए हैं और अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रात का लगभग 11 बज रहा है। मैं अभी ही कुछ देर पहले वहाँ से आया हूँ और जलपान करने के लिए। मेरे जैसे कई सौ अभ्यर्थी जो हैं सुबह से वहाँ पर लगे हुए थे। तो दिन वाले जो हैं मुक्त हो गए, दूसरी टीम वहाँ पर पहुँच गई है। तो बहुत ही संगठित तरीके से ये आंदोलन चलाया जा रहा है। दोस्तों, आयोग की घेराबंदी कर लेना और हजारों छात्रों के द्वारा बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये नेशनल लेवल की खबर है। लेकिन जब मैं आयोग से आया, तो मैंने देखा कि देखिए क्या चल रहा है। तो जो सरकारी मीडिया है, उसकी तो बात छोड़ ही दो, वो तो सरकार का महिमा मंडन ही करेगा। लेकिन जो बड़े-बड़े चैनल हैं, जैसे लल्लन टॉप हो गया या बीबीसी हो गया, इन सबको जब मैंने खोल के देखा, तो भाई साहब एक को वीडियो दिखाई नहीं दी। बड़ा दुःख हुआ, एक भी वीडियो दिखाई नहीं दी। बीबीसी पर ज़रूर लखनऊ में जो पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी जिनका भी पेपर लीक हुआ है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी तो एक वीडियो दिखाई दी, उसके अलावा आरओ, एआरओ का कहीं भी कोई भी कवरेज दिखाई नहीं दिया। वो तो दूर की बात, जो बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। दोस्तों, जो पुलिस के अभ्यर्थी लखनऊ में धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान जो तैयारी करवाते हैं, वो सब के सब जुटे हुए हैं, उनकी माँगों को रख रहे हैं। लेकिन जो समीक्षाधिकारी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके समर्थन में कोई नहीं आ रहा है। चिंता की बात है कि नहीं है? बड़े-बड़े चैनल जो हैं, इन्हीं लोगों से चल रहे हैं। स्थापित हो गए हैं, आकार बड़ा हो गया है, तब तुम कोई योगदान ही नहीं दे रहे हो, तुमको सत्ता से डर लगने लगा है, प्रशासन से डर लगने लगा है। कैसे चलेगा? कुछ छोटे-मोटे यूट्यूबर्स, हमारे जैसे लोग भी जो थोड़ा बहुत काम करते हैं और कुछ गिने-चुने टेलीग्राम चैनल, यदि उनको छोड़ दिया जाए तो कहीं कुछ है ही नहीं। दोस्तों, आज लगभग 20,000 अभ्यर्थी, जो लोग आप में से वहाँ पर गए होंगे, उन्होंने देखा होगा, लगभग 20,000 अभ्यर्थी इकट्ठे हुए हैं। आप में से कई लोगों से वहाँ पर मुलाकात भी हुई, काफ़ी अच्छा लगा। 20,000 अभ्यर्थी इकट्ठे हुए हैं जहाँ पर, क्या वो नेशनल लेवल की खबर नहीं है? क्या उसको नेशनल मीडिया में कवरेज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन कुछ नहीं। पीसीएस मंत्रा, स्टडी फॉर क्या नाम है? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी, कहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं यार। एक बार हाल लेने तो पहुँच जाते वहाँ पर, कुछ लोग गए थे। तो ये देखकर बड़ा दुःख हुआ दोस्तों। और अभी-अभी पता लगा है कि लगभग 10 बजे के आसपास अंदर से खबर आई है कि आप में से 4-5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल जो है अंदर जाके बात कर ले। दोस्तों, पिछली 13 फरवरी से वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। बात करना तो दूसरी बात, आयोग का अध्यक्ष एक बार भी दरवाजे पे नहीं आया और पिछली कई बार प्रतिनिधि मंडल जो है अंदर बात करने के लिए गया है। उनके साथ रूड व्यवहार किया गया। उनके मोबाइल जमा करा लिए गए, उनके नंबर नोट करा लिए गए, मोबाइल नंबर, इसके साथ ही आधार कार्ड, मतलब पूरी डिटेल उन्होंने माँग ली। क्यों भाई? वही तुम्हारी मंशा ज़ाहिर होती है कि तुम सर्विलांस पे नंबर लगवाओगे और उनकी जाँच-पड़ताल करोगे, आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास करोगे और आज फिर वही लीपापोती कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि अंदर आओ और बात करो, उससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। एक बीपीएससी भी है, जहाँ दिन में पेपर आउट हुआ, रात को कैंसल कर दिया और तुम जो है 13 तारीख से अभ्यर्थियों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। कैसा न्याय है? और
और ऊपर से जब अंदर जाते हैं तो तुम कहते हो कि तुम प्रमाण लेके आओ। यार एक अभ्यर्थी कैसे प्रमाण लाएगा? पहले से ही बहुत सीमित संसाधन है उसके पास। माता-पिता का इलाज कराए या भाई-बहन की पढ़ाई-लिखाई का बंदोबस्त करे या अपनी पढ़ाई-लिखाई का बंदोबस्त करे या खेती के लिए कुछ पैसा जुटाए। यही सब तमाम चिंताएँ उसको घेरे रहती हैं यार, वो तुम्हारे लिए साक्ष्य लेके आए, कहाँ से लाए साक्ष्य? कोई प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर योगी जी के खिलाफ कुछ बोल देता है, तब तो तुम पाताल से जाके खोद के उसको निकाल लाते हो। अब जब बात आती है पेपर लीक करने वाले व्यक्ति को पकड़ने की, तब तुम कहते हो कि हम ही तुम्हारे समक्ष साक्ष्य लेके आए। कैसे हो पाएगा? डिजिटल इंडिया तुम स्थापित कर रहे हो, सारा कुछ डिजिटल तुम कर रहे हो। तुम्हारी एजेंसियाँ भी हैं ना, सर्ट जैसी एजेंसी है, इस्तेमाल करो उनका। पकड़ के लाओ यार, हम कहाँ से तुमको प्रूफ़ दें? मज़ाक बना के रख दिया है कतई। दर्द को, भावना को समझ ही नहीं रहे हो। ऊपर से केशव प्रसाद मौर्य जी आज बोले हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। बिना दोस्तों राजनीतिक सह के ऐसे काम नहीं हो सकते हैं। कोई लल्लू-पंजू आदमी ये काम नहीं करेगा। एक राजनीतिक रसूख वाला पावरफुल आदमी ही ऐसा काम करेगा। दोस्तों समझ जाइए, एकत्र होइए। कोचिंग संस्थान देख लीजिए, क्या कर रहे हैं आज? क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? दोस्तों आजकल चल गया है रीलों का कल्चर। हुआ ये एक घटना आपको बता दें, लाइब्रेरी जब हम लोग लाइब्रेरी बंद कराने का अभियान चला रहे थे, तो उनमें से एक बच्चा बोला, एक स्टूडेंट बोला, अभ्यर्थी बोला कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। मेरा पेपर नहीं है इसलिए मुझको पढ़ने दीजिए, लाइब्रेरी बंद मत कराइए। यार आश्चर्यचकित हुआ। मुझे लगा कि यार ये वही रीलें-वीलें देख के जो है आईएएस की तैयारी करने आया है। इसको वास्तविकता का अंदाज़ा नहीं है। लाखों लोग, लाखों अभ्यर्थी फॉर्म डालते हैं, क्या सब के सब आईएएस बन जाते हैं? जब अटेम्प्ट खत्म होंगे ना दोस्त तुम्हारे, तो तुम अंत में स्टेट पीसीएस की ओर ही अपना मुँह करोगे। उधर ही तुम्हारी उम्मीद जागेगी। और जैसे आज तुम खड़े होना नहीं चाह रहे हो, वैसे कल तुम्हारे साथ अन्याय अगर होगा तो तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। बात करते हो यूपीएससी की। इतना महिमा मंडन आजकल रीलों के द्वारा किया जा रहा है, ऊपर से ये जो चंद अधिकारीगण हैं जो अपना यूट्यूब चैनल भी बनाए बैठे हैं, इन्होंने पूरा ही महिमा मंडन करके रख दिया है। और ये जो बड़े-बड़े संस्थान, दृष्टि जैसे संस्थान जिन्होंने अपनी क्लासेस भी बंद नहीं की हैं आज। ध्येय हो गया, जीएस वर्ल्ड हो गया, इन्होंने तो अपनी सारी क्लास ऑफ कर दी हैं आज, पूरा संस्थान ही बंद रहा। लेकिन दृष्टि जैसे संस्थान जो है वो चालू रखे। यार जब एग्ज़ाम ही फेयर नहीं होगा, तो कौन गोले काले करेगा, कौन तुम्हारे यहाँ एडमिशन लेगा? लेकिन तुमको तो अहम है कि तुम भाई बड़ी नौकरी की तैयारी कराते हो, यूपीएससी की तैयारी कराते हो। तुम्हारे यहाँ तो कोई सामान्य वर्ग जाएगा नहीं पढ़ने, सामान्य वर्ग का बच्चा, लेकिन जाता है दोस्तों। किसी भी तरीके से जो है इनके यहाँ एडमिशन लेता है। भले ही इनका जो पेमेंट है वो किस्तों में करे, लेकिन ये इस बात को नहीं समझते हैं। इनको आगे आना चाहिए था। जिस तरह से जो पुलिस की तैयारी करने वाले संस्थान लखनऊ में लगे हुए हैं, वैसे इनको सामने आना चाहिए था। अरे कुछ नहीं यार, 2-4 वीडियो बनाते, बढ़िया आवाहन कर देते अच्छे से और अपना फर्ज निभा देते। आज सारे के सारे अभ्यर्थी वहाँ पर जो हैं, अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। ये तो उनके जुनून, उनके जुनून और जज़्बे के कारण आंदोलन जो है लगातार जीवित बना हुआ है और जीवंत बना हुआ है, लगातार चल रहा है। और आप लोगों से अनुरोध है कि इसमें अपना-अपना भले ही गिलहरी जितना योगदान दें, लेकिन देते रहिए। क्योंकि वहाँ पर जो इकट्ठा हुआ व्यक्ति है, जो अभ्यर्थी है, वो ईमानदार अभ्यर्थी है। जिसको पेपर मिल गया, वो थोड़े जाएगा वहाँ पे। वो क्यों जाएगा भैया? जिसके 160 से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं,
वो वहाँ क्या करने जाएगा? तो ये लड़ाई ईमानदारों की है। तो एक बार सोचिए कि आप कमरा बंद करके पढ़ रहे हैं और वो अभ्यर्थी जो मेहनत से वहाँ पर पढ़ के पेपर दिए हैं, वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं रात में, तो क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो जैसी भी सूचना मिले, जैसे भी निर्देश मिले, उनका पालन कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, अपनी तैयारी को भी निरंतर बनाए रखिए। जो समय आप रीलें देखने में, सोशल मीडिया पे व्यतीत करते हैं फालतू का, उसमें कटौती करके थोड़ा सा समय निकालिए। संभव है तो आयोग पहुंचिए, आंदोलन में शामिल होइए, या फिर ऑनलाइन ही कुछ ना कुछ करते रहिए, ट्वीट कीजिए, स्टेटस लगाइए। तो दोस्तों, आज सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत है और सबका सहयोग करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि आंदोलन को कुचलने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और देखिए कोने पे खड़ी है आंसू गैस वाली गाड़ी जो गोले बरसाती है, उसका इंतजाम किया गया है। लेकिन अभ्यर्थियों ने बहुत ही शांति और संयम का इस्तेमाल करते हुए आंदोलन को तनिक भी हिंसक नहीं होने दिया। ये जो फोर्स वाले लोग हैं, दिन भर अपनी बंदूकें, अपने हथियार फट्टे लेके खड़े रहे, खड़े खड़े थक गए होंगे और ये सोच रहे होंगे कि कब ये हिंसा करें और कब हम इनको जो है अपनी लाठियों का शिकार बनाएं। लेकिन अभ्यर्थियों ने एक भी मौका नहीं दिया। सब एक दूसरे से सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे, आयोग की आलोचना करते रहे और नई नई योजनाएं बनाते रहे कि किस तरह से आंदोलन को सफल बनाया जाए। सैलाब देखकर ऐसा लग रहा था कि इलाहाबाद में अभी भी जवानी जिंदा है और उस जवानी में रवानी जिंदा है जो एक बड़े बदलाव को अंजाम दे सकती है। जब बात उधर गेट नंबर 2 पे नहीं बनी तो अभ्यर्थियों ने योजना बनाई कि गेट नंबर 5 पर चलकर जो है घेराव कर दिया जाए, क्योंकि शाम का समय हो गया था। जो अंदर के कर्मचारी थे और जो भी बड़े बड़े अधिकारी थे, उनकी ड्यूटी पूरी हो गई थी। तो योजना बनाई कि सारे गेटों को घेर कर पूरी आयोग की घेराबंदी कर दी जाए, तो इधर रैपिड एक्शन वालों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। काफ़ी देर तक आपस में बातचीत हुई, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। देखिए, तिरंगा लिए जाने का प्रयास करते रहे लेकिन जाने में असफल रहे और अंततः अन्य रास्तों से निकलकर आयोग के सभी गेटों पर अभ्यर्थी तैनात हो गए। और हुआ ये कि अंदर ही सारे जो कर्मचारी थे उनको एक तरह से उनकी घेराबंदी कर दी गई, आयोग सहित। और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया और उसमें जो है देखिए डपली का भी इस्तेमाल किया, तालियों का इस्तेमाल किया, नारों का इस्तेमाल किया। तो सभी के प्रयासों से आंदोलन जो है अहिंसक रहा। देखिए किस तरह से डपली बजाते हुए अभ्यर्थी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। बिना किसी बड़े प्रचार के केवल और केवल छोटे मोटे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से ही इतनी बड़ी तादाद में अभ्यर्थी आयोग के समक्ष इकट्ठे हो गए, इसने कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में एक उम्मीद की किरण पैदा कर दी कि आज नहीं तो कल आयोग को झुकना ही पड़ेगा और अपना फैसला बदलना पड़ेगा। शाम को देखिए अभ्यर्थियों ने अपने अपने मोबाइल फ़ोनों की फ्लैश जलाकर प्रदर्शन किया।
ये लगभग 12 बजे का समय है। अभी वीडियो में जब आपके समक्ष आपको देने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगभग क्या 12 बज ही रहा है। और अंत में देखिए, ये जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, इन्होंने अभ्यर्थियों से बात की और प्रतिनिधिमंडल को अंदर भेजे जाने की बात की। बहुत ही सधे हुए शब्दों में जो है अभ्यर्थियों को समझाने का इन्होंने काम किया। आप सुन सकते हैं किस तरह से शब्दों की बाजीगरी से आंदोलन को साधना चाह रहे हैं। ये जरा ध्यान से सुनिए। सभी लोगों को मैं अपना परिचय दे दे रहा हूँ। मैं पुलिस कमिश्नर हूँ प्रयागराज। ठीक है, मेरा नाम रवि शर्मा है। और आप सभी जो लोग हैं उनको अगर कोई 2-4 लड़के हों, क्योंकि ऐसे मॉब में सबसे अलग अलग क्या वार्ता करना है, अगर आप में 2-4 लड़के हों जिस पे बाकी सबको विश्वास है, तो वो 2-4 लड़के आप उठ के पिछली बार भी प्रतिनिधिमंडल गया था, लेकिन निराशा हाथ लगी थी। अभ्यर्थियों को पेपर कैंसिल होने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। हर एक चीज़ की एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है। उस प्रोसेस और प्रक्रिया ऐसी नहीं होती कि एसडीएम, कोई भी ऐसे कहने लगे डीएम, सचिव, एसडीएम तो नहीं, डीएम, सचिव और ये जो बड़े अधिकारी हैं, एसपी वगैरह, ये सब कम्युनिकेट करते रहे। देखिए एक बात सुनिए, ऐसे अभी हम लोग आप सब लोगों से सुबह से वार्ता कर ही रहे हैं। जब तक आप में कोई ऐसा लेकिन आयोग का अध्यक्ष एक बार भी आना जरूरी नहीं समझा। जो ये दोस्तों तब है जब आयोग एक कर सके और संवैधानिक संस्था है फिर अमल करें, बात करें। और इसके बाहर प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे हैं जो अपने संवैधानिक अधिकारों से फिर अगले परिचित हैं। अगले 5 सोचिए तो आम आदमी को कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा। देखो, शांत हो जाओ बेटा। आप सब बच्चे हो, आप सबके कैरियर का क्वेश्चन है। कैरियर कहाँ है सर? किसी में हम लोग जितना पेशेंस के साथ बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अपने मन में हम कोई ऐसा संशय या कोई चीज़ ना रखें। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि किसी का भी कोई मन में कोई वो बात रहे। पर ऑब्वियसली आप में से कुछ लोगों को बात करने के लिए आगे आना पड़ेगा। आप चुन लो जो बात करने के लिए हो, फिर उसके बाद हम सबके सामने उसका अनाउंसमेंट करा देंगे। बट जो भी लड़के हैं जो फ्रंट में हैं या पीछे से, आप अपना एक 5 आदमी का 10 आदमी का डेलीगेशन चुनिए, टॉक टू अस, एंड देन उसके बाद में आप कहेंगे हम यहाँ लाके आपके बीच में। अभ्यर्थी करे तो क्या करे यार। एक तरफ पीसीएस प्री है, दूसरी तरफ आरओ के लिए प्रदर्शन करना है, तीसरी तरफ आयोग कह रहा है कि यार तुम साक्ष्य लेके आओ। लीपापोती की भी हद होती है। इधर देखिए, छात्रों ने पुनः अपना वही तरीका अपनाया है नारेबाजी का।